AIFF Emerging Player of the Year, ISL Emerging Player of the Year, AIFF Indian Footballer of the Year, सारे अवार्ड हैं जो जे लाल पेखलुआ ने एट एन इंडिविजुअल लेवल जीते हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट उन्होंने ISL टाइटल जीता है, इंडिया के साथ सैफ चैंपियनशिप जीती है। एंड जो हम लोग मेरी एज के लोग हैं जो ISL शुरू से फॉलो कर रहे हैं, देर आर सर्टन स्ट्राइकर्स जो हमारे लिए बहुत आइकॉनिक है, इंडियन स्ट्राइकर्स, स्ट्राइकर्स लाइक रॉबिन सिंह, जे बलवंत सिंह, ये सारे ऐसे स्ट्राइकर्स हैं जो हम देख रहे थे यार, हु वर लाइक प्लेयर्स प्लेइंग इन द नेशनल टीम। हमारे लिए बहुत नॉस्टैल्जिया एसोसिएटेड है इन सब से, राइट। एंड उन्हीं में से आई थिंक आज की हम बात करेंगे जे लाल पेखलुआ की, एक ऐसा प्लेयर जिन्होंने मैंने ऑलरेडी बता दी इतने सारे इंडिविजुअल और टीम ऑनर्स जीत रखे हैं। एंड अल्टीमेटली व्हाट मेड हिम रिटायर एट एन अर्ली एज ऑफ जस्ट 32, जहां पे आजकल प्लेयर्स इजीली 38 39 तक खेल रहे हैं। एंड अब तो प्राइम भी लोग कहते हैं कि 28 से लेकर 32 तक प्राइम होता है। बट व्हाट हैपेंड कि जे को इतनी जल्दी रिटायर करना पड़ गया। एंड हाउ एक ऐसी पार्टनरशिप जो क्षेत्रीय और जे की पार्टनरशिप थी नेशनल टीम के लिए, जो हम इतना फैसिनेट हो गई, इंडिया के लिए इतने गोल्स मारे हैं ना जे ने इतने कम मैचेस में, हम इतना फैंस के लिए इतना अच्छा था, क्यों उस पार्टनरशिप को इवेंचुअली सफर करना पड़ा। आज हम इस एपिसोड में उसी के बारे में बात करेंगे। तो अगर जे की हम फुटबॉलिंग जर्नी की बात करें ना, तो जे एज मोस्ट इंडियन फुटबॉलर्स उस जनरेशन के बहुत लेट फुटबॉल शुरू किया। वो खुद कहते हैं यार कि मुझे पहली बार ढंग की कोचिंग 16-17 साल की उम्र में हुई थी, एंड दैट इज व्हेन ही साइन फॉर पुणे फुटबॉल क्लब, राइट। तो पुणे सिटी ISL क्लब नहीं, पहले पुणे सिटी एक ISL का पुणे फुटबॉल क्लब आई लीग का क्लब हुआ करता था, वन ऑफ द ओल्डर क्लब्स ऑफ इंडियन फुटबॉल। तो लोकली पुणे FC ने उनको मिजोरम से स्काउट किया एंड उनको अपनी अंडर 16 अंडर 17 टीम के लिए साइन कर लिया उन लोगों ने। और पहले सीजन में, क्योंकि उस टाइम पुणे सेकेंड डिवीजन खेल रही थी आई लीग का, तो थोड़ा बहुत चांसेस जे को वहां पे ऑलरेडी मिल रहे। उसके बाद उनकी जो क्लब जर्नी रही है, उसके बाद उन्होंने इंडियन एरोज के लिए भी खेला, जो टीम इंडिया की अंडर 19 प्लेयर से बनी होती थी। उसके बाद दोबारा वो 2011 में 2009 में उन्होंने साइन किया था पुणे फुटबॉल क्लब के लिए, पुणे के लिए। एंड उसके बाद वो आई लीग 2 खेल रहे थे, फिर एक सीजन लोन पे गए इंडियन एरोज, एंड उसके बाद जब वो वापस आए पुणे के पास, तो उस टाइम 2011 में वो आई लीग खेल रहे थे। एंड ही हैड अ ब्रिलियंट स्टार्ट टू हिज आई लीग करियर एज वेल। गोल्स मार रहे थे, फेडरेशन कप में गोल मारा, एंड ऑन द बैक ऑफ दैट परफॉर्मेंसेस उनको उनका इंडिया डेब्यू भी 2011 में मिला। इन पहले ही मैच में जो उन्होंने इंडियन टीम के लिए खेला, उन्होंने वहां पे एक गोल मारा था। तो आई थिंक एक बहुत ब्रिलियंट स्टार्ट टू अ करियर। एंड अगर आप क्लब्स की बात करें, उसके बाद उन्होंने डेम्पो के लिए खेला, डेम्पो के बाद वो मोहन बगान गए, मोहन के बाद उन्होंने ISL में उस टाइम मोहन बगान आई लीग ही खेलता था, उसके बाद वो चेन्नईन गए, चेन्नईन के बाद उन्होंने मल्टीपल लोन स्पेल्स भी करे मोहन बगान में। बट मेजरली हम उनकी बात करेंगे कि वेयर डिड द पीक एंड वेयर डिड द प्रोमिनेंस ऑल्सो कम फ्रॉम, राइट। तो बड़ा अच्छा यार, इंडिया का उन्होंने डेब्यू कर लिया है, उन्होंने इंडिया के लिए गोल भी मार दिया। एक ऐसे फुटबॉलर थे यार जिन्होंने आई लीग सेकेंड डिवीजन भी खेला, आई लीग भी खेला, दोनों जगह गोल्स मारे। एंड उसके बाद जाके ISL में जो इनॉग्रल सीजन था, वहां पे भी ट्रांजिशन हुई। तो पहले वो पुणे के बाद उन्होंने डेम्पो के लिए साइन किया, डेम्पो से उनको 2013 सीजन के बाद 2014 सीजन के लिए मोहन बगान ने साइन किया। पर पहले ही सीजन में मोहन बगान ने उनको चेन्नईन को लोन आउट कर दिया, चेन्नईन FC, जो आपका ISL का फर्स्ट सीजन था, राइट। एंड हमारे लिए एज इंडियन फुटबॉल फैंस, मेरे लिए स्पेशली जे का जो प्रोमिनेंस थी वो चेन्नई में आके पीक हुई। दैट इज वेयर एटलीस्ट अस एज न्यू फुटबॉल फैन, और जो आई लीग इतना था पहले नहीं फॉलो कर रहे थे, और ISL से लोगों को प्रोमिनेंस मिली थी, ब्रॉडकास्टिंग अच्छी हुई थी। आई थिंक दैट इज वेयर जे फॉर अस एब्सोल्युटली पीक्ड। आई थिंक वो मुझे आज तक याद है, जो गोल आफ्टर गोल इलानो होता था उस केरला ब्लास्टर्स में, मेंडोज होता था, तो बहुत आइकॉनिक, वन ऑफ द मोर आइकॉनिक ISL टीम्स थी जो चेन्नईन FC में जे थे। तो यार जो टाइम पीरियड था ना, जो 2015 से लेकर 2017 तक का, मैं ये बोलूंगा ये थी आपकी जे की एब्सोल्यूट पीक। ये 3 साल, इन सालों में ISL टाइटल जीते 2015 में एंड देन 2017 में, एंड हाईएस्ट इंडियन गोल स्कोरर इन द 2015 ISL सीजन, ठीक है। उसके बाद 2017 में उन्होंने 9 गोल्स मारे थे 2017 वाले सीजन में। एंड अगेन
कितना इम्पैक्ट पड़ता है जब आपको रेगुलर स्टार्टिंग पोजीशन मिल रही हो, आप मेन स्ट्राइकर हो उस टीम के। तो जो 2015 से 2017 का टाइम था ना, इज व्हेन जेजे लाल पेखलुआ पीक। उसी ड्यूरेशन में उनको आईएसएल इमर्जिंग प्लेयर ऑफ द ईयर भी मिला, उनको एआईएफएफ प्लेयर ऑफ द ईयर भी मिला। तो आई थिंक दैट वाज द पीक फॉर जेजे लाल पेखलो। उन्होंने सैफ चैंपियनशिप भी जीती इंडियन टीम के साथ। 2017 में उन्होंने आईएसएल सेमीफाइनल्स में गोल्स मारे हैं बड़े इंपॉर्टेंट। तो यार एज अ प्लेयर देयर वर पॉइंट्स ही वाज इवन डिस्कस कि उससे मुझे याद है कि सुनील छेत्री से भी बेटर परफॉर्मेंसेस चल रही थी जेजे लाल पेखलो की। ऑब्वियसली सुनील छेत्री गोट थे ही थे, बट ही वाज बीइंग राइवल्ड, ही वाज बीइंग गिवन अ वेरी टफ कंपटीशन इवन बाय जेजे लाल पेखलो एज द बेस्ट फॉरवर्ड फॉर द इंडियन नेशनल टीम। उस तरीके की डोमिनेंस, उस तरीके की फॉर्म, उस तरीके की गोल स्कोरिंग एबिलिटी थी जेजे लाल पेखलुआ की, राइट। एंड क्योंकि उस टाइम आईएसएल विंडो भी शॉर्ट होती थी, तो उन ड्यूरेशन में वो जाके आई लीग सीजन में मोहन बगान के लिए भी खेल रहे थे, मोहन बगान के लिए बहुत इंपॉर्टेंट गोल्स मार रहे थे आई लीग में। एंड रेगुलर गेम टाइम मिल रहा है। मैं रेगुलर गेम टाइम क्यों हाईलाइट करी जा रहा हूँ, बिकॉज अब हमको जेजे जैसे फॉरवर्ड्स क्यों नहीं मिल रहे हैं, इज बिकॉज इंडियन फुटबॉलर्स को रेगुलर गेम टाइम नहीं मिल रहा है। तो अगेन बिकॉज आईएसएल विंडो शॉर्ट थी, आई लीग में वो मोहन बगान पे भी थे, तो उस टाइम बड़ा थोड़ा सा वियर्ड सिस्टम चलता था इंडियन फुटबॉल में, क्योंकि उस टाइम आई लीग आपका टॉप डिवीजन ही था। तब तक आईएसएल को टॉप डिवीजन वाला स्टेटस भी नहीं मिला था। तो ही यूज्ड टू शफल बिटवीन आईएसएल एंड बिटवीन मोहन बगान। तो अगेन गोल्स पे गोल्स मार रहे थे, ट्रॉफीज पे ट्रॉफी जीत रहे थे, चाहे वो टीम ट्रॉफीज हो चाहे वो इंडिविजुअल ट्रॉफीज हो। तो जब सब कुछ पीक पे चल रहा था, तो क्या हुआ ऐसा कि जेजे का फॉल शुरू होने लगा। तो 2018 से वो थोड़ा सा शुरू होने लगा, जहां पे जेजे डिड नॉट हैव द बेस्ट ऑफ सीजन, 2018 वाला सीजन भी। एंड यहाँ पे प्रॉब्लम क्या आई कि यहाँ पे इनकी एक पुरानी इंजरी वापस आ गई, पुरानी नी इंजरी वापस आ गई। तो यार अगर आप जेजे का एक इंटरव्यू भी देखोगे, वो बड़ा इमोशनल भी हो जाता है। वो कहते हैं यार मेरी एनीवेज 2008-2009 में सर्जरी हो चुकी थी नी की। एंड उस टाइम हम बच्चे होते हैं, वो खेलना होता है, हम यंग होते हैं, तो उनको लगता है कि यार खेल लेते हैं, चल कंटिन्यू करते हैं। इंजरी तो है, दर्द है, कोई पेन किलर्स खा के, कोई इंजेक्शन लेके बेटर हो जाएगा। बट लॉन्ग टर्म में उन्होंने बोला कि दिस वॉज द बिगेस्ट मिस्टेक दैट आई डिड। एंड मैं सब यंग प्लेयर्स को यही बोलूंगा कि यार डोंट डू दिस मिस्टेक जो मैंने करी है। इसकी अगर आपको कोई भी इंजरी है, प्रॉपर रिकवरी करो, प्रॉपर रिहैब लो। तुम 1-2-3 मैचेस नहीं खेलोगे, 4-5 मैचेस नहीं खेलोगे, एटलीस्ट तुम्हारा करियर तो लंबा हो पाएगा। तो 2018-2019 सीजन में ना, 2018 चलो फॉर्म वाइज पुअर था, बट आई थिंक 2019 वॉज द मेन सीजन जहाँ पे उनकी वो नी इंजरी दोबारा रिकरिंग होगी। एंड वो पूरा सीजन ही वॉज नॉक्ड आउट ऑफ द एंटायर सीजन बिकॉज ऑफ द नी इंजरी। एंड मेरे को लेफ्ट एंकल में फ्रैक्चर हुआ है। मैं तो चलो प्रोफेशनल फुटबॉलर भी नहीं हूँ, मुझे पता है कि मेरी गेम लेफ्ट फुट से ऑलमोस्ट 80-90% ड्रॉप हो चुकी है। ओवरऑल गेम में 50% पे हूँ बिकॉज ऑफ द फ्रैक्चर दैट आई हैड, जो मुझे खेलते हुए अपेरेंटली अनफॉर्चुनेटली फ्रैक्चर हुआ था, राइट। तो अगेन 2019 सीजन पूरा बाहर। उसके बाद उन्होंने कोशिश करी 2020 में ईस्ट बंगाल से खेलने की, वापस आने की, बट अनफॉर्चुनेटली मुश्किल होता है यार इंजरी के बाद, स्पेशली जब आप 30-31 हो, जब रिकरिंग इंजरी हो, जब वो इंजरी दोबारा आई हो। तो जेजे ने कहा कि यार आई डिड नॉट फील लाइक माई सेल्फ मेंटली। मैं जितना मर्जी चाह रहा था वापस खेलना, वापस ग्राउंड पे आना, फिजिकली मेरी बॉडी मुझे अलाउ नहीं कर रही थी टू एक्चुअली प्ले द स्पोर्ट। तो हाँ यार, जब ईस्ट बंगाल ने उनकी परफॉर्मेंसेज, उनको लगा कि वो फिजिकली नहीं हो पा रहे, तो अनफॉर्चुनेटली ईस्ट बंगाल 2020-21 सीजन वाज द लास्ट प्रोफेशनल सीजन दैट ही हैड एज अ फुटबॉलर। एंड उस टाइम ही वाज जस्ट 30 years of age, and 30 years की एज में ही प्लेड हिज लास्ट प्रोफेशनल फुटबॉल मैच फॉर ईस्ट बंगाल। एंड 30 साल के थे, उनकी इंजरीज आई थिंक 27-28 की साल में दोबारा रिकरिंग हो गई थी। तो आप सोच सकते हो जेजे कितनी पीक पे थे, प्राइम ऑफ फुटबॉलिंग एज पे थे, एंड वो इंजरी दोबारा आने के बाद ये सारी सिचुएशन, उनको अर्ली रिटायरमेंट लेनी पड़ी। आप सोचो यार, अभी ही वुड हैव जस्ट बीन 33, एंड आजकल 33 इज नॉट टू मच। सुनील छेत्री ने 38-39 की एज में रिटायरमेंट ली है, राइट। एंड अभी भी हम स्ट्रगल कर रहे हैं गोल्स ढूंढने के लिए नेशनल टीम के लिए। हो सकता है AFC कप में, एशियन कप में, क्वालिफायर्स में हम नेक्स्ट राउंड जा पाते इफ वी हैड समवन लाइक अ जेजे लाल पेखलुआ। तो यार फॉर समवन जिन्होंने जेजे को क्लोजली देखा है खेलते हुए, वो चेन्नई आइकॉनिक चेन्नई टीम, एंड मुझे अभी थोड़े से गूज़बम्स आ रहे हैं यू सी, वो एरा ही लगता था ना ISL का। एंड इतना बुरा लगता है ना टू सी समवन लाइक जेजे, एक वेस्टेड टैलेंट। वेस्टेड तो क्या ही कहूँगा, ही डिड अ लॉट अनफॉर्चुनेटली, बट अ टैलेंट जो और भी ज्यादा हो सकता था। एंड अनफॉर्चुनेटली दैट इज द सैड रियलिटी दैट वी हैड। एंड उसके बाद से ही हम वी बीन स्ट्रगलिंग टू
find a replacement for Sunil Chhetri and even a partner for Sunil Chhetri. And goal scoring has been a problem for us. Again यार, इसी goal scoring problem को discuss करते हुए मैंने already एक video बनाया रखी है कि what went wrong with the Indian football team in the year 2024. Goal scoring उसका एक बहुत major reason है कि क्यों खराब था 2024 year for Indian football team. But again, go watch that video. बड़ी interesting video है कि हम कैसे 3 trophies in a year से a winless year in 2024 पे आए हैं. And again, if you like this video, please subscribe to Football Unplugged. Comment करो if you know any other player like JJ. Comment करो आपको क्या और content चाहिए. And thank you so much for tuning into Football Unplugged. And yes, like, share and subscribe Football Unplugged. Thank you so much.